वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, रोज 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हैं लाइव क्लास पर आज 8 बजे से। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर पूछा है, वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड? सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जो सिलिकॉन वैली है ये स्थित हो जाता है इन कैलिफोर्निया, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा था जो साइलेंट वैली एंड दोस्तों मंच वैली है कहां पर स्थित है, तो देखो वो स्थित हो जाता है केरला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट से बताइए। निम्नलिखित देशों में से दोस्तों किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो जल्दी से आप लोग राइट से बताइए। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ा जो यूरेनियम का भंडार है वो जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास। और अगर आपको पूछा है दोस्तों कनाडा के पास क्या है, तो देखो जो कनाडा है दोस्तों निकेल और कोबाल्ट में एक समय फर्स्ट था। और जो रसिया आपको पता होगा, जो रूस है, रूस दोस्तों जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इस पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो आपको दोस्तों कमेंट के बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, जो थोरियम है इसका सबसे बड़ा अधिक भंडार कहाँ पर पाया जाता है? आपको बताना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो ये पाया जाता है इंडिया पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है इंडिया। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, इस पे पूछा है, विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल? जो कोयले का सर्वोत्तम दोस्तों कौन सा किस्म का होता है? तो आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पर इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आप लोग नोट कर सकते हो। जो 5 नंबर है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को एक स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, कोल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच टाइप ऑफ रॉक्स? जो कोयले किस प्रकार का दोस्तों चट्टानों से प्राप्त होता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी अवसादित चट्टान दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ हेल्दी एनर्जी? निम्नलिखित में से स्वस्थ ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सा है? आपको बताना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखो वो जाता है कोयल, यानी कि कोयला, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी नेचुरल गैस दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नेचुरल गैस। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस पे पूछा है, व्हाट इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ कॉल्ड? पृथ्वी के उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो आप लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। इस पर पूछा गया है, वर्षा का जो बूंद है दोस्तों इसका आकार दोस्तों गोलाकार किसके कारण होता है? यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा वर्षा का जो बूंद है दोस्तों इसका जो आकार या गोलाकार क्यों होता है? तो दोस्तों इसका आकार गोलाकार हो जाता है सरफेस टेंशन, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, व्हेन द मर्क्यूरी ऑफ द बैरोमीटर सडनली फॉल्स व्हाट डज इट डिक्लेयर? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो दोस्तों किस बात का जो घोतक होता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी आंधी का संभावना। यानी कि दोस्तों जब बैरोमीटर का दोस्तों पारा अचानक गिर जाता है तो दोस्तों आंधी का संभावना होता है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है क्योंकि हम दोस्तों कीचड़ भरे रास्तों में फिसलते हैं तो आपको बताना पड़ेगा बिकॉज वी स्लीप ऑन मेडी रोड। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो दोस्तों हो जाता है ऑप्शन सी, घर्षण की कमी। यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, घर्षण की कमी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है जो पास्कल है दोस्तों ये किसकी इकाई है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो पास्कल है दोस्तों ये किसकी इकाई है। जल्दी से लाइट ने बताइए। तो हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, ये दोस्तों जो प्रेशर है उसकी इकाई है, यानी कि दोस्तों प्रेशर यूनिट इज पास्कल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या होगा। हाँ दोस्तों भारत के उत्तरी सीमा पर दोस्तों हिमालय पर्वत स्थित है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत ही शानदार से सवाल पूछा है। इसमें पूछा गया है विच कंट्री इज कॉल्ड पेटिएंट ऑफ यूरोप। किस देश को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा है। फ्रांस, क्यूबा, तुर्की। तो देखो इसका जो आंसर है, यानी कि दोस्तों जो देश को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, तुर्की। और अगर आपको पूछा है दोस्तों क्यूबा किसके लिए फेमस है, तो दोस्तों क्यूबा फेमस हो जाता है शुगर उत्पादन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में भी बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया। इसमें पूछा गया है सबसे तेज गति में सूरज का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो सूरज का सबसे तेज चक्कर लगाता है वो ग्रह दोस्तों कौन सा है। जल्दी से आप लाइट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मरकरी। यानी कि दोस्तों सूरज का सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह हो जाता है दोस्तों ऑप्शन है बुध। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है देश में सबसे दोस्तों जो गहरा बंदरगाह है कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों विच इज द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। तो जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोची, कंडला, विशाखापट्टनम। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में भी दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया। इसमें पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन डज इंडिया रेलवे यूज। भारतीय रेलवे किस प्रकार की रेलवे लाइन प्रयोग करती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जो बोट गेज है दोस्तों ये भी सही है। हम लोग दोस्तों जो इंडिया में रेलवे है दोस्तों बोट गेज का भी यूज करता है। नैरो गेज है दोस्तों इसका भी यूज किया जाता है। और दोस्तों ऑप्शन सी पर है मीटर गेज। तो दोस्तों मीटर गेज का भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। यानी कि दोस्तों ऑल ऑफ देम टाइप रेलवे लाइन डज इंडिया रेलवे यूज। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डांस। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एक नृत्य नहीं है। तो आपको जल्दी से बताएं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नहीं है दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो इस पे पूछा है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है कब मनाया जाता है। तो देखो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 7 अप्रैल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है दोस्तों हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज गिवन टू, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो देखो जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है वो जाता है ऑप्शन है परमवीर चक्र। तो चलिए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो इसमें पूछा है वेयर इज ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। कानपुर, चेन्नई, बेंगलोर, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से एक्चुअली बताइए। तो देखो दोस्तों जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है दोस्तों ये कानपुर पर है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा है नोबेल प्राइज गिवन बाय विच कंट्री। जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों किस देश के द्वारा दिया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया जाता है ऑप्शन है स्वीडन के द्वारा।
और दोस्तों ये स्टार्ट कब हुआ था? तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था 1901 में। और दोस्तों एशिया में सबसे फर्स्ट जो मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था दोस्तों। कब मिला था? तो मिला था 1913 में दोस्तों। और देखो जो दोस्तों चाइना है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी हो जाता है, और जो रसिया है दोस्तों ये लॉन्गेस्ट कंट्री इन एरिया हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखो इस पे पूछा है यांगोन इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर, जो यांगोन नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से लाइक बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा है वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो सतीश धवन दोस्तों स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये स्थित हो जाता है श्रीहरिकोटा पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द कैपिटल ऑफ तस्मानिया। जो तस्मानिया है दोस्तों इसका राजधानी है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस दोस्तों सही है, इसका आंसर है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों तस्मानिया का कैपिटल क्या होगा? तो दोस्तों वो जाता है हवर्ड। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो इस पे पूछा गया है विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। लाल ग्रह कौन सा ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों देखो जो लाल ग्रह कहा जाता है वो जाता है ऑप्शन बी मंगल ग्रह को, और दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, और जो जुपिटर यानी कि बृहस्पति है दोस्तों ये सबसे बड़ा ग्रह है, और दोस्तों जो शनि ग्रह है दोस्तों ये सेकेंड सबसे लार्जेस्ट ग्रह है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखो इस पे पूछा गया है दोस्तों वेयर इज द टर्म ऑफ हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों टर्म ऑफ हुमायूं कहाँ पर है। तो दोस्तों दिल्ली पर है, और जो ताजमहल है दोस्तों ये आगरा पर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखो इस पे पूछा गया है महात्मा गांधी की दोस्तों जो हत्या हुई थी किस वर्ष को हुई थी? तो देखो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या हुई थी दोस्तों 1948 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखो इस पे पूछा है पारादीप पोर्ट इज इन विच स्टेट। जो पारादीप पोर्ट है दोस्तों किस राज्य में है? तो दोस्तों जो पारादीप पोर्ट है दोस्तों ये उड़ीसा में है। तो दोस्तों आज के वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।